नमस्कार साथियों मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की स्थानांतरण नीति को लेकर नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं और शिक्षकों के जो स्थानांतरण है वह 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में होने हैं। अब जो स्थानांतरण होने हैं उनमें यदि हम नीति के निर्देशों को देखें जो कि दिनांक 17/7/2023 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, उनमें कई जिलों को अतिशेष की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि उन जिलों में स्थानांतरण नहीं होने हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उन जिलों में स्थानांतरण क्यों नहीं होंगे। उसके बाद में आज की इस वीडियो में हम आपको उन जिलों के नाम बताने वाले हैं जिन जिलों को अतिशेष की श्रेणी में रखा गया है या फिर जो जिले लॉक की श्रेणी में हैं। सबसे पहले हम ये जो नीति की कंडिका है, कंडिका 3, उसका अवलोकन करते हैं। आप देख रहे होंगे स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.1.6 में प्रावधानित है कि सीएमराइज स्कूल विद्यालय, मॉडल स्कूल विद्यालय में स्थानांतरण से पदस्थापना नहीं की जाएगी, किंतु इस श्रेणी की शालाओं के शिक्षक इन्हीं श्रेणी की शालाओं में स्थानांतरण किए जा सकेंगे। स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.3.3 अनुसार प्रशासकीय स्थानांतरण के फलस्वरूप कोई विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं किया जाएगा। अब वहीं इसी कंडिका में इसी प्रकार स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.10 के अनुक्रम में जिन जिलों में जिला संवर्ग में अतिशेष की स्थिति है तथा जिन संभाग में संभाग संवर्ग में अतिशेष की स्थिति है, उन जिला संभागों में उस संवर्ग के स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। चूंकि इसमें स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.10 का जिक्र किया हुआ है जो कि 8/9/2022 को जारी हुई वृहद स्थानांतरण नीति से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले हम वृहद स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.10 का अवलोकन कर लेते हैं। तो इसमें यदि हम देखें तो जिला अथवा संभाग अंतर्गत अन्य जिला अथवा संभाग से स्थानांतरण द्वारा पदस्थापना उस जिला अथवा संभाग में शिक्षक संवर्ग की कुल स्वीकृत पदों की संख्या की सीमा तक ही की जा सकेगी। ऐसे स्थानांतरण का आधार जिला अथवा संभाग की संस्था विशेष में रिक्त पद को नहीं बनाया जाएगा। यानी कि इसमें पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया है। हम आपको यहाँ पर बता दें, शिक्षक साथी इसे अच्छे से समझें। प्रत्येक जिले के लिए, प्रत्येक संभाग के लिए कुल शैक्षिक पद निर्धारित है। जैसे जिला संवर्ग की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक, संभाग संवर्ग की बात करें तो माध्यमिक शिक्षक। जैसे मान लीजिए किसी जिले के लिए कुल संख्या निर्धारित है 1000 शिक्षक, तो उसमें यदि वर्तमान में 1100 शिक्षक पदस्थ हैं, यानी कि 100 शिक्षक वहां अतिशेष के रूप में कार्यरत हैं। अब ऐसे में भले ही उस जिले में किसी संस्था विशेष में यदि किसी विद्यालय में रिक्त पद प्रदर्शित हो भी रहा है, तब भी अन्य जिले के शिक्षक साथी उस जिले के लिए स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी कि उस जिले की उस शाला में स्थानांतरण के लिए शिक्षक साथी स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पहले से ही शिक्षक उस जिले में स्वीकृत पदों से अधिक अतिशेष के रूप में कार्यरत हैं। इसी तरीके से संभाग में भी ये नियम लागू होता है। आप देख सकते हैं नवीन नीति की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है अतिशेष की स्थिति में जिला संवर्ग में अतिशेष की स्थिति और जिन संभागों में संभाग संवर्ग, जिला संवर्ग यानी प्राथमिक शिक्षक, संभाग संवर्ग यानी माध्यमिक शिक्षक। यदि किसी संभाग में माध्यमिक शिक्षक भी किसी विषय के अतिशेष के रूप में कार्यरत है तो उस विषय के माध्यमिक शिक्षकों का स्थानांतरण उस संभाग में नहीं किया जाएगा। इस तरीके से पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है। आइए अब उन जिलों के नाम जानते हैं जिन्हें लॉक की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि जिन जिलों में आप स्थानांतरण नहीं ले पाएंगे। यदि उन जिलों की हम बात करें, सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर भोपाल लॉक की श्रेणी में है, इंदौर, ग्वालियर, आगर मालवा, इन चारों जिलों को लॉक की श्रेणी में रखा गया है। वहीं यदि हम अगले क्रम में बात करें तो आप देख रहे होंगे 5वें नंबर पर बुरहानपुर, 6वें नंबर पर बैतूल, 7वें नंबर पर बालाघाट, 8वें नंबर पर छिंदवाड़ा। इन जिलों को भी लॉक की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि अन्य जिले के शिक्षक इन जिलों में ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे। अगले क्रम में धार, 10वें नंबर पर खरगोन, 11वें नंबर पर नर्मदापुरम, 12वें नंबर पर नरसिंहपुर। ये वो जिले हैं जिन्हें लॉक की श्रेणी में रखा गया है और इन जिलों में आप स्थानांतरण नहीं ले पाएंगे। आगे यदि हम बात करें तो 13वें नंबर पर नीमच है, अगला जिला जो कि राजगढ़ है, और रतलाम को भी लॉक की श्रेणी में रखा गया है। वहीं 16वें नंबर पर सीहोर, जिसे कि लॉक की श्रेणी में रखा गया है। पुनः हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे ये जिले लॉक की श्रेणी में इसलिए हैं क्योंकि इनमें शिक्षक अतिशेष के रूप में कार्यरत हैं। आगे हम बात करें तो 17वें नंबर पर सिवनी, 18वें नंबर पर शाजापुर और 19वें नंबर पर रीवा, जो कि लॉक की श्रेणी में रखे गए हैं। तो साथियों, ये 19 जिले ऐसे हैं जिन्हें लॉक की श्रेणी में रखा गया है और किसी अन्य जिले के शिक्षक साथी इन जिलों में ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम एक चीज स्पष्ट कर देते हैं कि इन जिलों में लॉक जिलों से अन्य जिलों के लिए जो शिक्षक साथी हैं हर ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे।
यानी कि लॉक जिलों में से अनलॉक जिलों में तो शिक्षक साथी जा सकते हैं, लेकिन अनलॉक जिलों में से लॉक जिलों में शिक्षक साथी ट्रांसफर लेकर नहीं आ सकते हैं। लगातार शिक्षक साथियों का इस चीज़ को लेकर प्रश्न आ रहा था कि वो कौन से 19 जिले हैं जो लॉक हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने शिक्षकों के उसी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया है, साथ ही साथ सकारण स्पष्ट भी कर दिया है कि आखिरकार क्यों इन जिलों को लॉक की श्रेणी में रखा गया है। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया के संबंध में था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।